जयराम दादा के आने के बाद जो एकता बन रहा था ना, यही चीज़ ये लोग का आंखों में, ये लोग का खटक रहा था, आंखों में सुई की तरह चुभ रहा था। तो इसीलिए अभी इस चीज़ को लोग ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? ताकि अगर जयराम दादा आने वाला दिन में सबको एक करेंगे तो ये लोग का राजनीतिक चमकेगा कैसे, राजनीतिक चेहरा। फिर जातिवाद कैसे करेंगे? वही चीज़ अभी जातिवाद करेंगे। अगर बकई में आदिवासी हितैषी होते तो फिर नगरी वाला में क्यों चुप बैठे हैं? निरंतर उसको रखना चाहिए, उसके लिए वहाँ पर सड़क पर उतरना चाहिए। कैसे बोल देता है कि आदिवासी में शादी कीजिए तब आप आदिवासी बनिएगा? वो आदिवासी जो है वो एक शादी किसी का भी होता है तो जाति से होता है, और आदिवासी एक जाति नहीं है जी। तो ये वो लोग गलत तरीके से बोल रहे हैं, वो लोग गलत, यहाँ पर बहन बेटियों पे वो लोग लालछन लगा रहे हैं। हमारे साथ अभी बेबी महतो जी हैं, जो कि कोल्हान शेरनी के नाम से जानी जाती है। और जिस तरह से झारखंड में विवाद छिड़ा हुआ है कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बीच, चलिए इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। क्या कुछ परिणाम निकला, क्या कुछ अभी तक हो रहा है झारखंड में, चलिए जानने का कोशिश करते हैं। जोहार दी। आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। क्या कहिएगा, आप लोग जिस तरह से 20 तारीख को रखे थे रेल टेका डहर छेका का आंदोलन रखे थे, उसका अभी तक से क्या परिणाम निकला, क्या कुछ देखने को मिला अलग? हम लोग का जो कुर्मी समुदाय का जी जी आंदोलन था 20 तारीख रेल टेका डहर छेका, ठीक है। तो वहाँ पर आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से कुछ उसका रिपोर्ट नहीं आया, परिणाम अभी तक कुछ नहीं निकला है। जी जी जी। लेकिन आदिवासी लोग जो हैं वो खुर जोर से विरोध कर रहे हैं कि कहीं से उन लोग को मतलब नहीं शामिल होना चाहिए एसटी समाज में। क्या लगता है कि आप लोग का जो मांग है उसको माना जाएगा? क्या लगता है? यहाँ शामिल होना नहीं होना वाला बात नहीं है, और यहाँ पर कोई अगर कोई समाज, कोई समुदाय अगर विरोध करेगा तो इसमें कोई रोक नहीं सकता। अगर संवैधानिक ये से सारा चीज़ हमारा देखा जाएगा, सब चीज़ को ये करके, अगर उसको वो केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है पूरी तरह से कि हम लोग उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। हमारा जो अपना रीति रिवाज, अपना जो हमारा कल्चर है, ये सबको देखते हुए किया जाएगा, किसी के कहने ना कहने से सब कुछ नहीं होगा। और रही बात जो आप विरोध का बात कर रहे हैं, ये कोई समाज विरोध नहीं कर रहा है, ये कुछ लोगों का ये व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत उन लोग का मंशा है, और राजनीतिक, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या कहिएगा, जितनी भी अभी खास करके देखा जाए तो मतलब जितनी भी अभी देखने को आदिवासी समाज में मिल रही है, जितनी भी महिलाएं निकल के आई है, वो लोग कहीं ना कहीं एक बोलती है कि आदिवासी पैदा होना पड़ता है, इस टाइप का उनका बयान आता है। क्या कहिएगा इस बारे में? हम तो बस इतना जानते हैं कि माँ का कोख से पैदा होया जाता है, वो लोग भी पैदा हुए हैं माँ का कोख से ही, ठीक है। और रही बात आदिवासी पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है, तो 12 से 32 कैसे हुआ? जाति कभी पैदा नहीं होता है, इंसान पैदा होता है माँ का कोख से। और रही बात बनाने का, तो वो संविधान बनाता है, तभी तो 12 से 32 हुआ है आज। जी जी। काफी मतलब आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज मतलब दोनों समाज के बीच हो रहे हैं, इसमें क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो रेल टेका हुआ था। रेल टेका में आप देखिएगा कि कोई समाज को गाली नहीं दिया गया था, कहीं भी नहीं। फिर उसके बाद जैसे अभी बोले कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग रोड पे रैली निकालते हैं, और उस रैली में बोला जाता है, उल्टा सीधा नाम ले करके, व्यक्तिगत नाम ले करके गाली दिया जाता है। जैसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं जेलकेम के माननीय जयराम दादा हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर नाम लिया जाता है, और 2 नाम लिया जाता है, बेबी और पूजा। जी जी जी। तो जो लोग बोल रहे हैं कि गाली दिया जाता है, पहले वो लोग वो वीडियो निकाल करके वहाँ का देखें एक बार कि शुरुआत हम लोग किए हैं। देखिए, एक बात है, आरोप पे तो प्रत्यारोप होगा ही। जी जी। अगर आप क्रिया, तो आपका प्रतिक्रिया के टाइम आपको दिक्कत होने से नहीं होगा। जी जी। तो इसीलिए ये सब जो है, कोई अगर एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को गाली गलौज तक नहीं ले जाएं, क्योंकि एक राजनीतिक षड्यंत्र है, आपस में लड़वाने का काम कर रहा है। तो इसीलिए किसी के बहकावे में आकर के एक दूसरे को टिप्पणी ना करे, अपना राज्य के हित में लड़े, अपना सरकार का जो गलत नीतियों के खिलाफ लड़े।
एक बात बताइएगा, जब जयराम महतो आदिवासियों के लिए हमेशा खड़ा हुए, अभी तक भी खड़ा हो रहे हैं, और वहीं अगर वो अपने समाज के लिए आज कह दिए तो वो कैसे, मतलब इस तरह का उन पे टीका टिप्पणी होने लगा। उनकी जो नेत्रियां हैं और भी जो भी जेल कैंप से आते हैं उन लोग के काफ़ी टीका टिप्पणी होने लगा, इस बारे में क्या कहिएगा? टीका टिप्पणी ये षड्यंत्र है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, तभी टीका टिप्पणी हो रहा है। और टीका टिप्पणी करने वाला भी और करवाने वाला भी कौन है? आप देखिए, विशेषकर एक पार्टी को हो रहा है, यहाँ समुदाय को नहीं हो रहा है, एक पार्टी को हो रहा है और गिना चुना सिर्फ जयराम महतो को हो रहा है, और महिला में हो रहा तो बेबी महतो और पूजा महतो को हो रहा है, जेल कैंप पार्टी का। तो आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले का एक वीडियो है, एक महिला बोली थी, महिला ही देखिए बोली थी कि सुई भोगवा के जेल कैंप का नेता और नेत्री लोग सुई भोगवा के घर में सुतल रहता है, तो उसका जब वो क्रिया तो उसको प्रतिक्रिया मिल गया तो फिर दिक्कत होने से नहीं होगा ना। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और बोलने वाला भी देखिएगा कि एक राजनीतिक पार्टी से ही जुड़ा हुआ है, और बाकी सब भी जो है वो लोग राजनीतिक पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, और बाकी लोग जो हैं जितना बाकी पब्लिक है जो सड़क पे उतर रहे हैं उन लोग को बहका के लाया जा रहा है। काफ़ी आदिवासी लोग से हम भी मिले, वो कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग का आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं। वो लोग जो कुर्मी समाज है, और दिन कहाँ सुतल था अभी आ गया है, हम लोग का आरक्षण खाने के लिए, इस टाइप का भी बयान आता है। काफ़ी लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या कहिएगा इस विषय में? कुर्मी लोग पहले सुतल नहीं था, वो लोग देखेंगे कि 2023 का जो रेल टेका हुआ था ना, कितना विशाल हुआ था। 2023 में भी रेल टेका हुआ था, और हमेशा से शुरू से इसका आंदोलन चल रहा है। अगर कुर्मी लोग उस टाइम सुतल था, आप देखिएगा कि जो गुरुजी शिबू सोरेन थे, आदरणीय गुरुजी जो थे, वो गुरुजी भी कुर्मी के लिए आवाज़ उठाए थे, वो भी इस चीज़ को समर्थन दिए थे। अभी जो सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, हमारे गुरु समान है, वो भी अभिभावक समान है, वो भी इस चीज़ को आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखिएगा कि एक अजय मुर्मू करके एक दादा हैं, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं ये सही मांगे। इसलिए शुरू से ये ऐसा नहीं है कि 2025 चल रहा तो 25 में इसका आवाज़ उठा, 25 में नहीं, ये बहुत पहले से इसका आवाज़ उठते आ रहा है और आंदोलन चल रहा है। जो लोग अभी बोल रहे हैं हो सके वो लोग को इस चीज़ का जानकारी नहीं हो सकता है, जानकारी नहीं होगा। और रही बात आरक्षण का, आप बात कर रहे हैं आरक्षण परसेंटेज की, वहाँ कितना जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है। कोई जाति के हिसाब से आरक्षण नहीं होता है, जनसंख्या के हिसाब से। अभी आदिवासी जो अभी सरकारी में है, हम लोग गैर सरकारी में, हम लोग भी आदिवासी है लेकिन गैर सरकारी में हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी जो सरकारी में आदिवासी है, सरकारी दस्तावेज में अभी सूचीबद्ध जो लोग हैं, तो वो लोग अगर वो लोग का परसेंटेज, अभी जो लोग का आरक्षण है 27-28%, तो वो लोग का परसेंटेज जब घट जाएगा तो वो लोग को क्या लगता है कि उतना ही आरक्षण रहेगा? वो लोग का नहीं रहेगा, आरक्षण भी घटेगा। और वो लोग जो बोल रहे हैं कि कुर्मी लोग अगर आएगा तो आरक्षण वो लोग का, हम लोग उन लोग का आरक्षण लेने जा रहे हैं, नहीं। जनसंख्या के दृष्टि से आप देखिएगा ना, तो हमारा जो कुर्मी समुदाय है, कुर्मी समुदाय ज़्यादा है, और ये जब उसमें शामिल हो जाएगा ना तो उसमें आरक्षण भी बढ़ेगा। नहीं भी तो लीजिए कि 50% तो आदिवासी फिर हो जाएगा, कुर्मी समुदाय को अगर गैर सरकारी से सरकारी में डाला जाएगा तो 50% लगभग हो जाएगा। जब 50% हो जाएगा तो सोचिए आरक्षण भी तो लगभग 50%, 50-55 में आ जाएगा लगभग में। तो फिर आरक्षण कैसे खा रहा है कोई? आरक्षण कोई किसी का नहीं खा सकता है। वो सब एक बहकाया जा रहा है, उन लोग को गलत तरीके से, उन लोग को गलत दिशा पे ले जाया जा रहा है। सही तरीके से पहले एक चीज़ है, इसको खुद का दिमाग से खुद भी थोड़ा सोचने से तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो रैली निकला, उसमें लाखों की भीड़ थी, जिसमें आदिवासी, मतलब हर कोने से आदिवासी लोग निकले थे। और वहीं रामगढ़ में भी एक हुआ था मामला, जो कि आप जानते ही होंगे कि एक फैक्ट्री में किस तरह से एक मजदूर मर गया था। उसमें वही लोग गए और वही लोग को मिला भी, लेकिन फिर वो लोग अपने सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि आरक्षण खाने हम लोग नहीं देंगे। वहीं जब दलित शोषित लोगों के लिए खड़ा हुआ जेल कैंप, तो तभी सब लोगों को अच्छा लगा, वहाँ समर्थन भी किए लोग, और वहीं तुरंत उनका विरोध भी कर रहे हैं सड़कों पे उतर के। जहाँ तक कि सोशल मीडिया में सारा बहू बेटी लोग को बोलते हैं डायरेक्ट कि शादी करवा दीजिए हम लोग का बेटा लोग से, तब हम लोग का आदिवासी आप लोग पैदा कर सकते हैं और बन सकते हैं। तो इस तरह का बयान आता है, क्या कहिएगा? देखिए, आप जैसे बोले कि वहाँ पर लाखों लोग, सबसे पहले बात तो ये कहेंगे कि लाखों नहीं थे, आप हजारों बोल सकते हैं, लाखों नहीं था, भीड़ था। हाँ भीड़ था। तो वो भीड़ में आप अभी एक चीज़ बोले, आपका आंसर आपका क्वेश्चन में ही है। देखिए,
आपको आंसर मिल जाएगा। आप जैसे बोले वहाँ पर जिसका सुबह जा कर के जेल कैम्प वाले लोग मुआवजा दिलवा दिए, वो शाम को चला गया है आंदोलन में। तो आप इस चीज़ को आप अपने स्तर से एक बार सोच के देखिए, क्या वो व्यक्ति अपना इच्छा से किया होगा? नहीं, क्योंकि सुबह उस व्यक्ति के लिए ही जेल कैम्प खड़ा था। उस टाइम वो भीड़ कोई सामने नहीं गया था, कोई नहीं। उसका जब मजबूरी था तो उसका साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जब वो व्यक्ति को मिल गया, उसके बाद उस व्यक्ति को आरक्षण के नाम पे ले जाया गया। लेकिन उस व्यक्ति को बताना चाहिए था, उस व्यक्ति को सही तरीके से कहाँ बताया? उस व्यक्ति को बोला गया कि आपका आरक्षण ही लोग खाएगा, और अभी आपको आरक्षण के बारे में हम आपको बेहतर तरीके से बता दिए। क्या लगता है कि जिस तरह से जयराम महतो अपने जो समाज के लिए समर्थन दिए, क्या लगता है उनका जो आगे का जो प्रियता है, क्या वो रहेगा या खत्म होगा? क्या लगता है? ये चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन और एक बात भी आपको बता रहे हैं, जो अभी क्वेश्चन आप थोड़ा पहले पूछे थे कि बहन आप लोग का बहन बेटियों को आदिवासी में शादी करवा दीजिए, तब आदिवासी पैदा होगा बच्चा। तो मानसिकता सोचिए कैसे है। आदिवासी में अभी जो सूचीबद्ध में है, हम लोग सूचीबद्ध में नहीं है। सूचीबद्ध में जो है सबका अलग अलग है। देखिए, संथाल अलग है, हो अलग है, मुंडा अलग है, उराम अलग है। क्या संथाल की बेटी मुंडा से शादी करती है? कराता है वो लोग? उराम के बेटी मुंडा में शादी करती है? मुंडा के बेटी संथाल में हो में शादी करती है? नहीं करती है। अगर कोई संथाल का बेटी जाकर के उसमें शादी की तो वो लोग भी उसको समाज से उसको बेदखल कर देता है। तो फिर वो लोग कैसे बोल देता है कि आदिवासी में शादी कीजिए तब आप आदिवासी बनिएगा? वो आदिवासी जो है वो एक शादी किसी का भी होता है तो जाति से होता है, और आदिवासी एक जाति नहीं है। तो ये वो लोग गलत तरीके से बोल रहे हैं। वो लोग गलत, यहाँ पर बहन बेटियों पे वो लोग लालछन लगा रहे हैं। जी। और आप जो बोले कि जयराम दादा का, तो सीधी सी बात है, आप देखिएगा ये कुर्मियों के लिए ये विरोध नहीं है। अगर कुर्मियों के लिए वाकई में होता तो रेल टेका के बाद शायद अभी तक तो कोई उसका परिणाम आया नहीं है, तो अभी चुप रहना चाहिए था, अभी सड़क पे नहीं उतरना। लेकिन इसको जब निरंतर रूप पे रखा जा रहा है और खुद को आदिवासी हितैषी जो लोग बता रहे हैं, वो लोग आदिवासी हितैषी नहीं है। वो लोग झारखंड को बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग झारखंड को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि जयराम महतो आकर के वो नज़ारा ला रहे थे जब झारखंड अलग राज्य मांग को लेकर के था ना। तो उस टाइम पूरा सब कोई मिल करके जो एकजुटता होकर के लड़े थे, गुरुजी दिसोम गुरु, ठीक है, गुरुजी थे, विनोद बिहारी बाबू थे, निर्मल महतो थे, ये लोग जो सब कोई मिल करके, और भी बहुत लोग थे, हर समुदाय के लोग थे, हर जाति के लोग थे, सब मिल करके जो आपस में एकता बना करके लड़े थे ना। और उसी तरह से अभी झारखंड का नियम नीति बनाने के लिए जयराम दादा के आने के बाद जो एकता बन रहा था ना, यही चीज़ ये लोग का आंखों में, ये लोग का खटक रहा था, आंखों में सुई की तरह चुभ रहा था। तो इसीलिए अभी इस चीज़ को लोग ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? ताकि अगर जयराम दादा आने वाला दिन में सबको एक करेंगे तो ये लोग का राजनीतिक चमकेगा कैसे? राजनीतिक चेहरा फिर जातिवाद कैसे करेंगे? वही चीज़ अभी जातिवाद करेंगे। अगर बकई में आदिवासी हितैषी होते तो फिर नगड़ी वाला में क्यों चुप बैठे हैं? निरंतर उसको रखना चाहिए, उसके लिए वहाँ पर सड़क पे उतरना चाहिए। अब गुमला वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रामगढ़ गुमला में भारतमाला बन रहा है, वहाँ ज़मीन जा रहा है, वहाँ आदिवासी भाई लोग का ज़मीन जबरन लिया जा रहा है, वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर बकई में आदिवासी हितैषी है। जमशेदपुर में जब हर हॉस्पिटल में, अस्पताल में कुछ भी अत्याचार हो रहा है आदिवासी का, तब वो आदिवासी हितैषी कहाँ जा रहे हैं? क्यों छुप के बैठे हुए हैं? अब आप देखिएगा, आपका रामगढ़ वाला, जैसे आप बोले, रामगढ़ वाला में भी आदिवासी हितैषी लोग कहाँ गए थे? यहाँ अगर फ्लाईओवर वाला में 2 दिन जाके आंदोलन किया, उसके बाद आदिवासी हितैषी कहाँ चले गए थे? यहाँ आप रांची में देखिए, बड़ा ये 5th शेड्यूल में आता है ये एरिया, 5th शेड्यूल में नगर निगम नहीं चलता, यहाँ आदिवासी हितैषी कहाँ गए? जब यहाँ 4 मंजिला से बड़ा घर बन रहा है, यहाँ पर आदिवासी हितैषी कहाँ गए? वहाँ पर सूर्य नारायण हंसदा है, उनको फर्जी इनकाउंटर बोल के उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इतना बहन बेटियों को आतंकवादी घोषित कर दिया जा रहा है, जो अपना जल जंगल जमीन के लिए आवाज़ उठा रही है। वहाँ आदिवासी हितैषी लोग कहाँ है? आदिवासी हितैषी यहाँ वो लोग बन रहे हैं जहाँ पर जयराम महतो, जयराम दादा आकर के सबको समन्वय बना करके झारखंड को एक अच्छा नया झारखंड बनाने का सोच रहे हैं। वहाँ पर वो लोग आदिवासी हितैषी दिखा रहे हैं, वहाँ पर लोग जाति में लड़ा दे रहे हैं। जी। क्या लगता है कि जिस तरह से दोनों जो आदिवासी समाज है और जो कुर्मी समाज है, दोनों एक दूसरे में लड़ते रहे, कहीं तीसरा आके फ़ायदा मार लिया तो? तीसरा आके फ़ायदा मारेगा नहीं, तीसरा फ़ायदा उठा रहा है अभी से ही। क्योंकि तीसरा व्यक्ति है पर्दे के पीछे, जो भीड़ है ना, सड़क पे उतर रहे हैं, वो लोग तीसरा को नहीं देख पा रहे हैं। तीसरा कोई है व्यक्ति जो अपने आप को, उसका फ़ायदा इन लोग का कंधा पे सिर्फ बंदूक रख के और गोली चलाने का काम कर रहा है। तीसरा व्यक्ति आएगा नहीं, आ चुका है, प्रवेश कर चुका है तीसरा व्यक्ति।